के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में बुधवार को मोकामा के पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह पर कुख्यात अपराधी सोनू मोनू गैंग ने जमकर फायरिंग की है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव है। इस घटना के बाद डीएसपी कैंप कर रहे हैं। इसके साथ ही नौरंगा गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सोनू मोनू गैंग के सभी सदस्य मौके से फरार है। ऐसे में अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस सोनू मोनू गैंग में है कौन है, तो आइए हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। सोनू और मोनू दोनों भाई हैं जो जलालपुर गांव के निवासी हैं। अनंत सिंह और सोनू मोनू शुरुआती दौर से ही एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। इसकी वजह इसकी जान पहचान अनंत सिंह के विरोधी गुट से होना बताया जा रहा है। हालांकि अनंत सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद सोनू मोनू और फिर विधायक के रिश्ते में सुधार हुए थे, लेकिन बुधवार को एक बार फिर वर्चस्व को लेकर वारदात हुई है। दरअसल 15 साल पहले ट्रेन में लूटपाट के बाद अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले सोनू मोनू पंचमहला ओपी मराची थाना के जलालपुर गांव के निवासी हैं। सोनू और मोनू यूपी के बाहुबली रहे मुख्तार अंसारी की टीम का एक अहम हिस्सा रहा है। यह दोनों मुख्य रूप से बिश्नोई ग्रुप की तरह अपना एक गुट बनाने की फिराक में है। इस गैंग ने पहले भी अनंत सिंह की हत्या की साजिश रची थी। साल 2017 में सोनू मोनू गैंग के कुख्यात मोनू सिंह ने अनंत सिंह की हत्या के लिए 50 लाख रुपए की सुपारी ली थी। इसके साथ ही अपनी धाक जमाने के लिए सोनू मोनू का गांव में ही दरबार लगने लगा। इसके बाद दोनों भाइयों के पास ऐसे लोग आने लगे जिनकी समस्या विभागीय अधिकारी दूर नहीं कर पाते थे। सोनू मोनू के दरबार से परेशान लोग आने लगे। इधर सफेदपोश से इन दोनों भाइयों की सांठगांठ भी मजबूत होने लगी और कई ऐसे लोगों से भी जान पहचान हुई और सीधे सरकार में बड़ी पकड़ रखते हैं। अब अपनी इसी पकड़ की वजह से ये दोनों भाइयों का मोकामा प्रखंड और अंचल कार्यालय के अधिकारियों व कर्मियों पर ऐसा खौफ है कि फोन पर आवाज सुनते ही समस्या का समाधान हो जाता है। वैसे तो दिखाने के लिए दोनों भाई समाज सेवा की बात करने लगे, लेकिन इनके इरादे खतरनाक थे। दोनों की नज़र में दोनों हीरो बन गए, पर पर्दे के पीछे रंगदारी से लेकर लूटपाट और सुपारी लेकर मर्डर करना दूसरा पेशा बन गया। वहीं सफेदपोश के साथ अच्छी पकड़ की वजह से दोनों भाई सियासत में कदम रखना जरूरी समझा। ऐसे में दोनों भाइयों ने नौरंगा जलालपुर पंचायत से बहन को मुखिया निर्वाचित करा दिया, लेकिन प्रतिद्वंदियों ने शपथ पत्र में त्रुटि की शिकायत कर उसे अयोग्य घोषित करा दिया। मुखिया का पुनः उपचुनाव में गुड्डू सिंह अपने परिजन को उतारना चाहता था। इसके इरादे को भांपकर दोनों भाइयों ने बाढ़ जेल से कोर्ट में पेशी के दौरान उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। इस काम को पूरा करने के लिए नौबतपुर के कुख्यात मनोज सिंह को सौंपा गया था। मनोज ने सोनू मोनू के इशारे पर कोर्ट परिसर में ही गुड्डू को रास्ते से हटा दिया। इस मामले में पुलिस ने दोनों भाइयों, उसके पिता और मुखिया बहन को नामजद अभियुक्त बनाया था। इधर सोनू मोनू के खिलाफ मोकामा जीआरपी में भी कई मामले दर्ज है। यह सभी ट्रेन में लूटपाट से संबंधित है। पटना के आगमकुआ थाना क्षेत्र में हथियार बरामदगी मामले में मोनू बेउर जेल में भी कई महीनों तक सजा काट चुका है। वहीं झारखंड से लेकर लखीसराय जिले के कई थाना क्षेत्रों में भी उस पर 1 दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज है। दोनों भाई बड़े बड़े अपराध इतनी सफाई से अंजाम देते हैं कि पुलिस को इनकी भनक तक नहीं लग पाती है। आइए पूरे मामले को लेकर क्या कहते हैं मोकामा के पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह, सुनिए उनकी जुबानी। यहाँ पर 10-15 को लोग आए एकदम बिहने 6 बजे। तो लोग के हम बोले कि लोग काहे के लिए आए हैं, तब बोले कि हमरा घर में ताला लगा दिलक है, हमरा के भगा दिलक घर से, इतना रुपया मांगे। हम रुपया कहाँ से लेबी? हम कही कि ठीक है, हमें थाना तो चल जो, डीएसपी साहब से जाकर मिल ले। गया थाना मिलने के लिए, तो मिला नहीं मिला, जो न्यूज़ सो मोबाइल नंबर हम लिए नहीं, हमको नहीं पता लगा। तो गांव में हम लगाए फ़ोन, तो कहा कि जैसे कुंजी ताला है, 4 घंटा के बाद हम लगाए कि जैसे ताला कुंजी है और उसी ताला कुंजी लगल है, कोई परिवर्तन यहाँ नहीं हुआ है। हम कि चलो कुल के ताला कुंजी खोल देंगे, अपना अपना घर में रहेगा। तो हम चल गए, जाकर ताला कुंजी खोल दिए। तब मन में हुआ कि सोनू मोनू को कह दें चल के कि ऐसा गलती काहे करता है, तुम पहले गंगा जी के समूचे खेत खन दिया है, तो वहाँ तक जो घाट नहाने के लिए तुम वहाँ नहीं छोड़ा। मनमानी करते गया। अब घर हेल हेल के तो पैसा मांगता है। दांत कुमार लड़की को उखाड़ दिया, बूढ़ी को उखाड़ दिया, मैंने जीना धिकार के लिए तुम आदमी के। तो हमको काहे बनाया है? हम जनता को भगवान बोलते हैं। अब भगवान के कोई मारते रहे, घर से भगैले रहे, तो सब विधायक हम नहीं रहेंगे तो ये काम हम करेंगे। जुलूम होगा और साथ हम रहेंगे।
तो आप पहुंचे दादा तो फिर क्या हुआ वहां पर? तो हम दो आदमी कहे कि देखो सोनू मोनू है घर में, देखने के लिए गया। वो ना सब भागे लगा, तो गोली उसको गर्दन में यहाँ लग गया, कंधा में। और बाद हम लोग को जो आदमी था इसको बचाने के लिए दौड़ गया। और कुछ अनहू से छूटा, कुछ अनहू से छूटा, लेकिन हमें रोड पर से जैते जैते कहानी वहाँ बंद हो गया था। फिर हम लौट के गाड़ी में बैठ के चला। हमला कर दिया गया। हाँ, तो आपने वो कहने के लिए ने कि आपको विधायक जी बुलाने के लिए आए हैं, चलिए जी मिल के बताइए काहे से करते हैं, बस गोली चला दिया। तो आपकी तरफ से सुरक्षा में फायरिंग की गई अपनी जान को बचाने के लिए? नहीं, हमें तो रोडे पर रह गए, लेकिन जो दो आदमी को रगेत रहा था बचाने के लिए दौड़ भी करेगा, जब में रहेगा से जो आदमी साथ में जिसको भेजे लाने के लिए उसको कोई मारे लगेगा तो आदमी रुकेगा कि बचाने के लिए जाएगा। बस ये हुआ है। तो क्या लगता है सर, ऐसे में पुलिस से क्या गुहार होगा आपका? पुलिस पर कोई गुहार नहीं होगा। हम इतना जरूर कहेंगे कि इतना समय लेके जाएंगे तो कैसे होगा। तो कुछ चीज़ का घर लूट के लेकर चल जाता है, मोबाइल के युग है। पुलिस के कहते हैं कि हमको अभी अथी दीजिए लिख के, सोचो घर लूट रहा रोड पर और मांगे अथी लिख के दीजिए, ये कोई कहे कि तरीका नहीं है। तो दरोगा जी के बताइए कि एक कहानी दूसरा है, ये थाना का काम है, वह से सगड़ो थाना रहता है। अभी जो घायल हैं वो कहाँ, पटना रेफर किए गए? हाँ, पटना, गर्दन में गोली अटकल है। अभी स्थिति गंभीर है मतलब? हम तो नहीं बता सकते, हम डॉक्टर तो हैं नहीं।